प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिंक रैपिडो से बदलेगी तस्वीर। बेजों की ड्रीम में हर महीने आएंगे हजारों, बस ये शर्तें करनी होगी पूरी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शहरों में महिला यात्रियों को सुरक्षित सफर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने पिंक रैपिडो योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत चयनित युवकों को सरकार की ओर से मुफ्त ई स्कूटर दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें शुरुआती 6 महीनों तक 12 से 14,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना और शहरों में कम दूरी की यात्रा को सुरक्षित व सस्ता बनाना है। योजना के तहत महिला चालक मोबाइल ऐप के माध्यम से महिला यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के साथ साथ छोटे सामान की डिलीवरी का काम भी करेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च तय की गई है, यानी कि आज। एलपीजी की किल्लत की खबरों पर सीएम सैनी बोले, प्रदेश में प्राप्त स्टॉक घबराने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में वर्तमान मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने संबंधी फैल रही अफवाहों की स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजाशेखर कुंडरू, महानिदेशक अंशज सिंह तथा ऑयल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ऑयल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा ऑयल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच राहत, इस दिन से बदलेगा मौसम, होगी बारिश। हरियाणा में मार्च के दूसरे सप्ताह से दिन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दोपहर में कम हवाएं चल रही है। प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। यह औसत अधिकतम तापमान से 7.5 डिग्री से ज्यादा है। दूसरी ओर राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद ये सामान्य से करीब 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के बीच होना चाहिए, मगर अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मिशन राज्यसभा वोटिंग की गलती रोकने को भाजपा का मास्टर प्लान, 3 दिन चलेगा ट्रेनिंग कैंप। हरियाणा में 16 मार्च को होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह सुचारू और त्रुटि रहित बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को मतदान की विशेष ट्रेनिंग दे सकती है। ट्रेनिंग 13 मार्च से 15 तक दी जा सकती है। इस प्रशिक्षण में खास तौर पर प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के वोट को सही तरीके से दर्ज करने पर विशेष फोकस रहेगा। पार्टी के नेतृत्व का मानना है कि राज्यसभा चुनाव की तकनीकी प्रक्रिया को समझना बेहद आवश्यक है। कम उपस्थिति वालों को ज्यादा नंबर, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में बड़ा मार्किंग घोटाला, 4 प्रोफेसरों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। हरियाणा के जींद सदर थाने की पुलिस ने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी प्रोफेसरों में डॉक्टर जसवीर सिंह, डॉक्टर अनुपम भाटिया, डॉक्टर भावना और सुनीता शामिल है। यह मामला छात्राओं के इंटरनल मार्क्स में गड़बड़ी और पक्षपात के आरोपों पर आधारित है। मामला तब सामने आया जब एमएफए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट सेकेंड ईयर की छात्रा ऋचा भंडारी ने शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 के इंटरनल मार्क्स में गंभीर हेराफेरी की गई है। जिन छात्रों की उपस्थिति कम थी और कक्षा गतिविधियों में भागीदारी नहीं थी, उन्हें ज्यादा अंक दिए गए। वहीं नियमित उपस्थित और सक्रिय छात्रों को कम अंक दिए गए। हरियाणा चिराग योजना के लिए कब से शुरू होने वाले हैं आवेदन, जरा चेक करें। प्रदेश सरकार की ओर से गरीब बच्चों के लिए हरियाणा चिराग योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा चिराग योजना के लिए कल यानी कि आज से आवेदन शुरू होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 रहने वाली है। सरकार की ओर से योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। वहीं जिन बच्चों के परिवारों को सालाना इनकम फैमिली आईडी में 8 लाख से कम है, उन्हें भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इंस्टाग्राम ऐड के चक्कर में बुरा फंसा कनाल का युवा, कनाडा की जगह पहुंचाया कजाकिस्तान, फिर जो हुआ कांप जाएगी रूह।
सदरपुर गांव के एक युवक को कनाडा भेजने का झांसा देकर कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एजेंटों ने युवक और उसके साथी को होटल में कैद कर उनके साथ मारपीट की और वीडियो बनाकर परिवार से 20 लाख की फिरौती मांगी। डर के चलते परिवार ने 10 लाख रुपए भी भेज दिए, लेकिन इसके बावजूद युवक को नहीं छोड़ा गया। सदरपुर गांव निवासी बलकार सिंह ने पुलिस को बताया कि बेटे निखिल ने इंस्टाग्राम पर विदेश भेजने से संबंधित एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में जलंधर के गांव मियानी स्थित राय इमिग्रेशन का पता और मोबाइल नंबर था। इस नंबर पर संपर्क करने पर उनकी बात मनप्रीत नामक व्यक्ति से हुई। बाद में मनप्रीत ने उनकी मुलाकात जश्न नामक व्यक्ति से करवाई। परिवार के अनुसार जश्न ने निखिल को कनाडा भेजने के लिए 22 लाख रुपए में सौदा तय किया। एजेंटों ने निखिल के सभी दस्तावेज ऑनलाइन मंगवा लिए और 28 फरवरी की रात उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर बुलाया। निखिल के साथ हेमराज नामक एक युवक भी विदेश रवाना हुआ था। बाद में पता चला कि एजेंटों ने निखिल की फ्लाइट मुंबई से कजाकिस्तान के लिए बुक करवाई थी। वहां पहुंचने पर सोनू नामक व्यक्ति दोनों युवकों को लेने आया और उन्हें एक होटल में बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।